आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगबंदी हो ही गई, लेकिन इस जंगबंदी से पहले ही भिवंडी के कामतघर इलाके में मॉक ड्रिल का एक प्रोग्राम करवाया गया। इस प्रोग्राम में लोगों को समझाया गया, लोगों को बताया गया कि अगर जंग होती है तो आपको उससे किस तरह से बचना चाहिए, अगर कहीं आग लग जाती है तो आपको किस तरह से वहां से बच कर निकलना है। साथ ही साथ जो लोग हैं, सरकारी लोग हैं या फायर ब्रिगेड के लोग हैं, उन्हें इस आग को किस तरह से बुझाना है। वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग भी मौजूद थे, पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। समझ लीजिए कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तमाम के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और मॉक ड्रिल को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अगर जंग हो भी जाती है या हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उससे बचा किस तरीके से जाए। तो पुलिस ने और वहां के लोगों ने जो ठेका लिए थे, उन लोगों ने बड़े ही अच्छी तरीके से इस पूरी पिक्चर को पिक्चराइजेशन किया और लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि हमें अपने आप का बचाव किस तरह से करना है। जिस तरीके के हथियार वहां पर यूज करने जाने थे, जिस तरह के सामान वहां पर यूज करने जाने थे, वो तमाम चीजों से लोगों को आगाह करवाया। लोगों को ये तक बताया कि अगर हम खेल कूद रहे हैं और बीच में कहीं सायरन बज जाता है तो आपको सायरन बजने के बाद क्या करना चाहिए। बैरकेफ सायरन बजने से पहले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सायरन बंद हो चुके हैं। अब जंगबंदी हो चुकी है, लोग अपने अपने देशों में शांति की सांस ले रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग छाती थपथपा रहे हैं कि आखिर जंगबंदी हुई तो कैसे हुई। जंगबंदी हुई, लेकिन जंगबंदी के इस प्रोग्राम को तीसरे देश ने किया है। जंगबंदी दो देशों के दरमियान होनी चाहिए था, लेकिन हमारे दो देशों के बीच अमेरिका ने इस समझौते को करवाया। हालांकि लोग पहले से ही जानते थे कि अगर समझौता किसी कोई करवाएगा तो वो अमेरिका ही होगा। अब जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन जंगबंदी के दौरान जिन लोगों ने अपने देश के लिए जाने कुर्बान कर दी है, लोगों को इन लोगों की शहादत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इन 3 दिनों में जो गोलीबारी हुई है, जहां पर हमले हुए हैं, वहां पर अपनी देश की रक्षा करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादी नाम पूछकर लोगों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन जंगबंदी में जो हिंदू मुसलमान वो करवाना चाहता था उसमें वो नाकाम हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिंदूर का जो ऑपरेशन था उसकी कमांड एक ऐसी लेडी के हाथ में सौंप दी जिसका नाम सूफिया कुरैशी था। सूफिया कुरैशी ने अपने हाथ में कमांड लेते हुए पाकिस्तान को पिछाड़ा ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के नाम को भी रोशन किया। आज देश के वो तमाम लोग जो आग में घी डालने का काम करते थे और हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करते थे, उनके मुंह से भी आज सूफिया कुरैशी की जय जयकार देखी जा रही है। बहरहाल भिवंडी के कामतघर में मॉक ड्रिल करवा कर लोग कितना कामयाब रहे ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब दोनों देशों के बीच समझौते तो हो गए हैं और इन समझौतों को अमेरिका ने करवाया है, मगर ये समझौते कितने कामयाब रहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ रहता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी जबान पर कायम नहीं रहा है। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। उसकी जबान का भरोसा रखना कितना सही होगा और कितना गलत होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल तो ये कि देश में अमन और चैन सुकून तमाम लोगों को मिल रहा है। समझौता तो हो गया, मगर इस समझौते की कड़ी
कश्मीर भी होना चाहिए या सिर्फ आतंकवाद, इस बात पे भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सुरक्षा पे भी बातचीत होना चाहिए, सुरक्षा की चूक को लेकर बात होना चाहिए और आने वाले दिनों में सुरक्षा और कड़ी होना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इंसान सुरक्षा पे सवाल ना उठा सके। आपल्या माझ्या उजव्या बाजूला तिकडे काही लोक अडकलेले आहेत. इथे मानवी कुबडी जी आहे तत्काल दुसऱ्या कसा जीव वाचवावा किंवा कसं सहकार्य करावं त्याचं आम्ही प्रात्यक्षिक दाखवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने त्या पद्धतीने सांगितलं की मिनिटं किंवा अपडाऊन आवाजामध्ये किंवा कमी जास्त आवाजामध्ये जो वाजेल त्यामुळे अशा पद्धतीने आवाज घ्यायचा आहे. तर हे बघा बॅनरवरून फायरमन लिफ्टच्या सहाय्याने फायरमन जवान जे आहेत ते घेऊन येत आहेत आणि तिथनं जो कॅज्युअलिटी असते किंवा डेस्टिट्यू झालेली व्यक्ती असते त्यांना कशा पद्धतीने पहिल्या माळ्यावर दुसऱ्या माळ्यावर किंवा आणखी मोठ्या लवकरात लवकर त्यांना हॉस्पिटलाइज करून त्यांना ट्रीटमेंट मिळावी त्याच्यासाठी DDR आणि सिव्हिल डिफेन्सचे काही व्हॉलेंटियर्स आहेत ते घेऊन जात आहेत. त्याने ॲम्ब्युलन्समध्ये त्यानुसार ट्रीटमेंट करण्यासाठी एक जे स्ट्रेचर आहे कॅनव्हास स्ट्रेचर आहे त्याच्यावरून त्याला घेऊन जात आहे त्या कॅज्युअलिटीला स्ट्रेचरच्या सायन्स सॉरी करतील त्यांनी रूप बरोबर फिक्स केलेली असते. ज्याला 4 पॉइंट मेथड असं म्हटलं जातं आणि दुसऱ्या एजन्सी इथे तयार आहेत मदतीसाठी की काही अपघात होऊ नये किंवा असं काही दुर्घटना होऊ नये आणखी त्याच्यासाठी दुसरे जे TDRF आहे फायर ब्रिगेड आहे ते सुद्धा तयार आहेत. इथे BA सेट परिधान करून काही जवान आपल्याकडे दिसत आहेत. अशा पद्धतीने स्ट्रेचर एक दाखवलं डमी कॅज्युअलिटी असं दाखवलेलं आहे, लाईव्ह कॅज्युअलिटी सोडलेली नाही आहे. अशा पद्धतीने स्ट्रेचरवरून सुद्धा आपण त्यांना खाली आणू शकतो. त्याच्यानंतर इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर सुद्धा आहेत. त्या इम्प्रोवाइज स्ट्रेचरचा वापर करून आपल्याकडे इमर्जन्सीच्या वेळेस काही ठिकाणी स्ट्रेचर उपलब्ध नसतात तर इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बांबूच्या सहाय्याने ब्लँकेटच्या सहाय्याने कशा पद्धतीने केलेलं आहे त्याचं प्रात्यक्षिक इथे दाखवण्यात येत आहे.
ज्या आधी जशा गडबडल्या ज्या किंवा ही एक आम्ही थोडीशी आग लावणार आहोत आणि बाहेर त्याच्या कशा पद्धतीने आधी लावल्या जाणार त्याची सांगितलेली आपल्याला देणार आहे. करतात आणि ते पहिल्या माळ्यावर दुसऱ्या माळ्यावर कशा पद्धतीने लॅडर एक्सटेंड करून ते कॅज्युअलिटी कशा पद्धतीने खाली घेऊन येतात त्याचं प्रात्यक्षिक इथे फायर ब्रिगेडच्या लोकांना असतात. तर छोटस एक ड्रिल मशीननी आतमध्ये एंट्री होल करून आपण विभागातील सर्व कर्मचारी त्यांचे कर्तव्य बजावत आहेत. अशा वेळेला नागरिकांनी अतिशय धैर्याने पुढे जाणं आवश्यक आहे आणि आपण सर्व त्याला पुढे जात आहोत. पोलीस विभागाच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांना एकच विनंती करेन की या प्रसंगी लष्कर जे कर्तव्य करतायत आणि त्यांच्या मदतीला बाकी इतर शासकीय यंत्रणा ज्या आपलं कर्तव्य बजावत आहेत त्याला आपला हातभार सामान्य जनतेने लावावा. या लष्करावर, देशावर आणि सगळ्या प्रशासनावर विश्वास ठेवावा. कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये. विशेष करून आजकाल युद्ध फक्त सीमेवर लढलं जात नाही, ते माध्यमांवर पण मध्ये पण लढलं जात आहे. चुकीचे समज, चुकीचे मेसेजेस जे येतात ते कुठली खात्री न करता इतरांना पाठवू नये. त्यातनं कुठलंही आपलं समाजाचं सौहार्द बिघडणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि आपल्या देशाचा, आपल्या नागरिकांचा, आपल्या जवानांचा उत्साह वाढेल या पद्धतीने आपलं वर्तन ठेवावं. यात आपला विजय नक्कीच होईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.